बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैर से होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मौजूद है क्यूटेक्स के ऊपर और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो ये है कि मार्केट के अंदर हम लोग किस आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फेक कैंडल्स होती हैं या मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है या मार्केट के अंदर जो एसएनआर लेवल होते हैं, जो फेक एसएनआर लेवल होते हैं, जो फेक प्राइस होता है या फेक कैंडल्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं और कौन सी कैंडल जो है वो हमें ट्रैप करती हैं। और रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके जो पिन बार कैंडल्स होती हैं वो भी मैंने आपको समझाया है प्रीवियस एपिसोड पे कि जो सपोर्ट लेवल की लोकेशन होती है वहाँ पे जो सपोर्ट लेवल के ऊपर कैंडल्स बनती है या जो रेजिस्टेंस लेवल की लोकेशन होती है, जो रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल्स बनती हैं, जो पिन बार कैंडल्स बनती हैं, किस तरीके से आके वो ट्रेडर्स को जो है वो ट्रैप कर रही होती हैं। और उन कैंडल्स को हम लोगों ने अलग करना है, आइडेंटिफाई करना है उनके फेक प्राइस को, रियल प्राइस को, ताकि ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने में हमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला जो है वो ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रोकर है क्यूटेक्स का NZDCAD का ये यानी कि ग्राफ चल रहा है और इसके अंदर आज हम लोग थोड़ा वीडियो लंबी होने जा रही है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको टोटली चीज़ें जो है वो गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने भी यहाँ पे $500 का ट्रेड प्लेस किया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से विन हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो क्या होता है, सपोर्ट लेवल होता है वो क्या होता है। देखिए, सपोर्ट लेवल वो होता है कि जहाँ पे बायर्स प्राइस होता है, रेजिस्टेंस लेवल वो होता है यहाँ पे सेलर्स प्राइस होता है। रेजिस्टेंस लेवल पे जाके सेलिंग होती है, सपोर्ट लेवल पे आके बाइंग होती है। अब सेलिंग और बाइंग किस तरीके से होती है और मार्केट के अंदर ये दोनों चीजें एक्टिवेट रियल कहाँ पे होती हैं और फेक सिग्नल जो है वो हमें कहाँ पे ट्रैप करते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है और ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है। आज हम लोग फर्स्ट कैंडल से लेके एंड वाली कैंडल तक और वहां से लेके यहां तक अपने सेटअप भी बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी सही कि मार्केट के अंदर जो यानी कि रियल पॉइंट्स होते हैं सेलर्स के या बायर्स के वो कौन से होते हैं और सेलर्स को कहाँ पे सिग्नल मिल रहा होता है, सेलर्स की तरफ से बायर्स को कहाँ से सिग्नल मिल रहा होता है बायर्स की तरफ से कि यहाँ पे मार्केट अप जाएगी या मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं यहाँ पे, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस और ये आ गया सपोर्ट, ठीक है। अब ये सेलिंग एरिया है, ये बाइंग एरिया है। अब मार्केट यहां से मार्केट ने बाय किया और यहां से मार्केट ने सेल किया, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड मूवमेंट आई, यहाँ पे बाय साइड मूवमेंट आई। अब बीच में जो फेक हमें कैंडल्स दिखाई गई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर्स होते हैं जो कि ये समझते हैं कि ये कैंडल भी रियल है और इसका जो प्राइस है वो भी रियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो प्राइस है मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि हमें कैंडल जो है वो बड़ी नजर आए। अब यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज मूवमेंट में रही है और लास्ट कैंडल के अंदर हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिली, यहां से मार्केट ने बाय किया, ठीक है। अब कॉन्फर्मेशन कैंडल कौन सी थी इसके अंदर वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन सपोर्ट लेवल के ऊपर लगी हुई है और ये हमारी सुपर प्राइस कैंडल है, पीछे इसका सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल के ऊपर हम लोगों ने सपोर्ट लेवल लगाया ताकि मार्केट का जो नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट करके आएगा उसकी हम लोगों को यानी कि प्राइस को एनालिसिस करके हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें मिल सके। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूं। ये वाली जो हमारी कैंडल है ये प्राइस कैंडल है, ये थोड़ा सा मार्क जो है वो बड़ा हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब यहाँ पे ये हमारी जो है वो प्राइस कैंडल है, उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन मिली है, लेकिन कॉन्फर्मेशन यहाँ पे बायर्स की नहीं मिली, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ट्वीजर बॉटम होता है, ये ट्वीजर बॉटम नहीं होता। ट्वीजर टॉप में आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, ये हमारे पास ट्वीजर टॉप है, ये ट्वीजर टॉप होता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्वीजर बॉटम होता है, जिस तरीके से कि ट्वीजर टॉप का जो टॉप है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई सी भी कैंडल एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बिल्कुल सेम टॉप है।
तो इसी तरीके से सेम अगर बॉटम होता है, आप देखेंगे ये वाला जो शेडो है ये नीचे है, ये वाला शेडो थोड़ा ऊपर है, तो ये ट्वीजर बॉटम नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिली, अब बायर्स कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं लेकिन फेक कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनी है, लेकिन याद रहे कि ये सेलर्स की प्राइस कैंडल है। अब जब तक प्राइस कैंडल के अंदर प्राइस रहेगा वो मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देगी। हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जहां पे मार्केट है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़े और वहां से हम लोग बाय करें। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे कौन सा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मार्केट की ये वाली जो कैंडल होगी इसका टॉप हम लोगों ने मार्क कर लेना है। जो सी कैंडल सपोर्ट लेवल के ऊपर आके टच करेगी, क्लोज देगी, उसके बाद मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट दिखाएगी। अगर जो कैंडल क्लोज दे रही है मार्केट के सपोर्ट लेवल के ऊपर, उसके बाद किसी भी किस्म की कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि होल्ड पोजीशन लेनी है जब तक कि वहां पे हमें प्राइस कैंडल के ऊपर, सुपर प्राइस कैंडल के ऊपर भी रीटेस्ट ना मिल जाए। अब यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे जो हमारा रीटेस्ट है वो कैसे हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सुपर प्राइस कैंडल के टॉप के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ये वाली जो कैंडल होती है इसकी 80% एक्यूरेसी होती है, उसके बाद की जो बायर्स की कैंडल बनती है उसकी 95% एक्यूरेसी होती है। और एक्यूरेसी क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहां पे अगर मार्केट इस वाली कैंडल को आके रीटेस्ट करती है, यानी कि मार्केट दोबारा इसी कैंडल के पास आती है, तो वहां पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस वाली कैंडल के टॉप के ऊपर रीटेस्ट करती है तो इसका मतलब है कि 95% मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। ये चीज भी मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि सेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। अब ये कैंडल है, इसके अंदर सेलर्स हैं, लेकिन आप अगर इसका बॉटम चेक करते हैं तो यहां पे बायर्स हैं। अब बायर्स प्रेशर दे के ऊपर गए, जो ऊपर की तरफ होती है रिजेक्शन होती है, इसको कहते हैं रिजेक्शन। जो ऊपर वाला शेडो है इसको रिजेक्शन कहते हैं, जो नीचे वाला शेडो है इसको प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर मार्केट को ऊपर लेके गया है, रिजेक्शन मार्केट को नीचे लेके आई है। अगर मार्केट बाय कर रही है, बार बार नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है तो उसको रिजेक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहां पे रिजेक्शन है, यहां पे जो है वो प्रेशर है। अब यहां पे इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहां पे प्रेशर है। अब ये प्रेशर किसका है? बायर्स का है। और जैसे ही यहां पे प्रेशर मिला है, कैंडल ने जाके क्लोज दिया है। कैंडल ने क्लोज यहां पे कहां पे दिया आके, जो सेलर्स की कैंडल होती है वो क्लोज नीचे आके देती है। क्लोज इसका यहां पे है, लेकिन जब मार्केट क्लोज देने जा रही थी तो मार्केट ने लो यहां पे मारा है। उसके बाद हाई जो है मार्केट का ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है। अब क्लोजिंग पॉइंट के बाद फौरन बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहां पे बायर्स आ गए। अब जब ये बायर्स यहां पे आए हैं तो हमें यहां पे 70% कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट बाय करेगी। अगर ये वाली कैंडल जो सेलर्स की है, ये वाली कैंडल अगर ऊपर जाके क्लोज दे देती कुछ इस तरीके से, एक मिनट में आपको मार्कर की मदद से समझा देता हूं। मार्कर भी यहां पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है उसका मूव कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हम लोग मार्कर का यूज कर लेते हैं ताकि आसानी हो बिल्कुल समझने में। अब यहाँ पे जो कैंडल है वो बायर्स की बनी हुई है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अपना मूवमेंट दिखाती और कुछ इस तरीके से जाके बनती, जैसे कि ये है। अब तो थोड़ा सा कलर का भी डिफरेंट है, कलर को भी चेंज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ही जो है वो आसानी हो जाए। अब यहां पे अगर कॉन्फर्मेशन के तौर पे कैंडल यहां पे आके क्लोज दे देती तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बनती और मार्केट ने यहां पे बाय करना था। लेकिन कॉन्फर्मेशन वाली जो कैंडल होती है वहां पे आके रेड कैंडल का बन जाना। अब मार्केट के अंदर दो तरह की कॉन्फर्मेशन होती है। एक कहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी और एक कॉन्फर्मेशन होती है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है। मार्केट जाएगी और जा रही है, इसके अंदर क्या फर्क है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर अगर इस तरीके की कैंडल्स बन जाती हैं जो कि प्राइस कैंडल होती है, प्राइस कैंडल को ब्रेकआउट कर देती है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर नेक्स्ट कैंडल आके बन जाती है बायर्स की कॉन्फर्मेशन के तौर पे और बायर्स यहां पे एंट्री ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाते हैं बायर्स, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है, यानी कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ये कॉन्फर्मेशन कैंडल होती है।
और इसके बाद जो है मार्केट की ये वाली जो कैंडल होती है इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा सेटअप नहीं बना। अब सेटअप कहाँ पे जाके बना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ताकि आसानी हो, नेक्स्ट आप लोग खुद भी जो है वो अपना जो ट्रेड सेटअप होता है वो बना लें। वीडियो की आपको अगर एक मरतबा में समझ नहीं आएगी तो आपने वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपको लेके जाता हूँ कि कौन सी कैंडल ने हमें यहाँ पे सेटअप बना के दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल ही जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है ये प्राइस कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ये सुपर प्राइस कैंडल है। अब ये प्राइस कैंडल इसलिए है कि ये सपोर्ट लेवल की इसने यहाँ पे वॉयलेशन नहीं की, इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल है प्राइस कैंडल, प्राइस कैंडल ने प्राइस यहाँ पे दिखा दिया है कि बायर्स का प्राइस है। और ये वाली कैंडल है सुपर प्राइस कैंडल। सुपर प्राइस कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है बायर्स की, जो फ्यूचर के अंदर मूवमेंट आने वाली है वो ये कैंडल दिखाती है। तो रिटेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। अगर मार्केट प्राइस कैंडल को आके रिटेस्ट करती है तो भी रिटेस्ट हो जाता है, सुपर प्राइस कैंडल को करती है तो भी रिटेस्ट हो जाता है। अगर सपोर्ट लेवल को आके रिटेस्ट कर लेती है तो फिर वो उसकी एक्यूरेसी 99% हो जाती है। प्राइस कैंडल को करेगी तो 80% है, सुपर प्राइस कैंडल को करेगी तो 90% है, सपोर्ट लेवल को करेगी तो यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी होगी ट्रेड की वो 99% होगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि प्राइस कैंडल का है, और ये है प्राइस नंबर 2, और ये है सपोर्ट लेवल, और ये है प्राइस नंबर 3। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है प्राइस नंबर 3 जो कि सपोर्ट लेवल के ऊपर आके मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करती है। अब यहाँ पे मार्केट बाय कैसे करेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा आपने बिल्कुल जो है वो शातिर दिमाग होके बैठना है यहाँ पे, ताकि आपको हर चीज धीरे धीरे से समझ आ जाए। अब प्राइस कैंडल को मार्केट ने आके रिटेस्ट नहीं किया, सुपर प्राइस कैंडल को यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो आके रिटेस्ट कर रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको इसलिए कहेंगे कि मार्केट के सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। अब सुपर प्राइस कैंडल का भी यहाँ पे ये सपोर्ट होता है, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल के ऊपर बन रहा है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद भी कॉन्फर्मेशन मिल रही है तो भी हम लोग नेक्स्ट अपनी ट्रेड लेंगे। लेकिन ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ट्रेड्स हम लोग 1 मिनट की या 5 मिनट की हम लोग नहीं लेंगे। टाइम थोड़ा बढ़ाएंगे, 15 मिनट का कर लेंगे, 20 मिनट का कर लेंगे, या यानी कि 12-13 मिनट कुछ इस तरीके से हम लोग लेंगे। कॉन्फर्मेशन के बाद जो हमें ट्रेड्स मिलती हैं गलती से भी उनके ऊपर हम लोगों ने 1 मिनट का ट्रेड नहीं लेना। 1 मिनट का इसलिए नहीं लेना कि मार्केट के अंदर अगर गलती से सेलर्स एंटर हो भी जाते हैं तो भी जो हमारा टारगेट है वो सेव रहे। मार्केट ने बाय साइड जाना होता है, टाइम पीरियड को थोड़ा सा अगर बढ़ा के ट्रेड प्लेस करेंगे तो मार्केट के अंदर अगर सेलर्स का जो प्राइस है वो सेल साइड की रिजेक्शन देता भी है तो भी जो सुपर प्राइस कैंडल का रीटेस्ट होता है ये रीटेस्ट मार्केट को खींच के ले जाता है बाय साइड, और यहां पे कंटिन्यू बाइंग जो है वो होती रहती है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं, और इसको मैं जो हमारी एंट्री है वो इस कैंडल के ऊपर बनेगी। यहाँ पे बाय साइड की एंट्री लेंगे और मिनिमम 10 से 15 मिनट की। सेलर्स की कैंडल है 1 मिनट की बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर मार्केट के अंदर यानी कि हम लोगों ने शॉर्ट कॉन्फर्मेशन के बाद लेना है तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर नहीं हो सकते, वीडियो भी बहुत सी लंबी हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस करवाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर इस वाली कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बनी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा मूव हमें दिखा चुकी है बाय साइड का, ठीक है। उसके बाद ये टोटली जो हमारे पास प्राइस पड़ा हुआ है इसको फाइटिंग जोन भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो मार्केट थी वो साइडवेज हो चुकी है, सेलर्स भी आ रहे थे तो बायर्स भी आ रहे थे। अब ये पॉइंट सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर कैंडल के प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर यहाँ पे हम लोग आसानी से अपनी जो एंट्री है वो निकाल सकते हैं। अब ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर इसको मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा, इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमें ये पॉइंट आइडेंटिफाई करवाएगा कि मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट ने बाय क्यों की है। अब यहाँ पे ट्वीजर टॉप बना है, और ट्वीजर टॉप के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें, अब ये वाला जो पॉइंट है ये ट्वीजर टॉप को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे ट्वीजर टॉप ने इसको फॉलो क्यों किया, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे भी सेलिंग आई थी। अब यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा कम आई है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं आई, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो सेलिंग है वो कम आई है।
अब थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूं, यहाँ पे इसको देखें, अब यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा थी, अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे भी सेलिंग की है। अब सेलिंग यहाँ पे इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ जाती। मार्केट जितना सेलिंग कम करेगी, मार्केट उतना सेलिंग नेक्स्ट पॉइंट पे भी कम करेगी। मार्केट जहां पे बाइंग ज्यादा कर रही होगी, नेक्स्ट मूवमेंट पे जाके मार्केट बाइंग भी वहां पे ज्यादा करेगी। अब रेजिस्टेंस लेवल की बात आ जाती है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल कौन से होते हैं। देखिए ये वाला जो टॉप है ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है तो ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, क्या मार्केट नीचे थी तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई तो ये रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, कॉन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। कॉन्फर्मेशन आपको इसलिए नहीं मिली कि ऊपर एक बड़ा प्राइस इसका वेट कर रहा था जो कि रेजिस्टेंस लेवल का प्राइस है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री सर्च करेंगे कि इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है और हम लोग जो अपनी एंट्री है वो कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब करंट जो लोकेशन है मार्केट की वो ये है, मार्केट यहाँ पे चल रही है और मार्केट आ किधर रही है, मार्केट आ रही है इस वाले लेवल पे दोबारा, क्योंकि ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर आके बंद हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देती है तो बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ब्रेक डाउन कर जाती है जैसे कि स्पीड से आ रही है तो ये 90% है कि ब्रेक डाउन करेगी, 10% है कि यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट बाय साइड जाएगी। अब बाय साइड क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है। उसके बाद एंट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके, तो अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर का यूज करता हूं। मार्केट के अंदर एंट्री हमारी कहां पे बनती है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पे ये वाली जो कैंडल है मार्केट के अंदर सेलर्स की है, ये वाली कैंडल बायर्स की है। अब यहां पे रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आई लेकिन ट्रैप प्राइस था, मार्केट मुकम्मल तौर पे रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट ने जाके रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्ट जब मार्केट ने किया है तो मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब यहां से डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं हुई वो भी मैं आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं हुई कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके भी उन्होंने थोड़ा सा रिजेक्शन देने की कोशिश की है। इस वाले अगर प्राइस को देखते हैं कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट करना है, लेकिन सेलर्स के बायर्स के पास इतना प्राइस नहीं था कि वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकते। अब यहाँ पे सेलिंग हुई है इस वाले टॉप के ऊपर, तो अगली कैंडल भी सेलर्स की आई है। अब रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर ये वाला पॉइंट सेलिंग करा रहा है, कैंडल के अंदर ये वाला पॉइंट अगर सेलिंग करा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलिंग होगी लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है। सेलिंग होगी लेकिन जितनी रिजेक्शन हुई है उतनी होगी। एक ही कैंडल के अंदर सेलिंग हुई है तो आगे एक ही कैंडल सेल करेगी। उसके बाद यहाँ पे बाइंग हुई है, एक ही कैंडल के अंदर हुई है, तो ये कॉन्फर्मेशन नहीं है। बहुत से लोग इसको हैमर कह देते हैं, ये हैमर कैंडल नहीं है, ये फेक प्राइस है। उसके बाद मार्केट ने कॉन्फर्मेशन दी, ये कॉन्फर्मेशन भी नहीं है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे सेलर्स आए, एक क्लोज मारूबुजू कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आ गए। अब बायर्स की ये वाली जो कैंडल है इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा यानी कि इंटरेस्टेड है, इसको समझना थोड़ा सा। अब यहां पे आप देख लें कि प्रेशर मिला बायर्स का, रिजेक्शन आई है सेलर्स की। अब यहां पे कौन सा प्राइस किसकी फेवर में है ये समझना इंटरेस्टेड है। अब पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पॉइंट कौन सा है। पॉइंट ये वाला रेजिस्टेंस लेवल का है। अब कैंडल कौन सी है, बायर्स की है, लेकिन एक हमारे पास फेवर है रेजिस्टेंस लेवल की, दूसरी फेवर है रिजेक्शन की। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास दो फेवर्स हो चुकी हैं, सेलर्स के पास दो फेवर्स हो चुकी हैं। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर आके अगेन सेलिंग हुई है तो ये कॉन्फर्मेशन कैंडल मानी जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके कॉन्फर्मेशंस कितनी हो चुकी हैं, सेलर्स की 3 हो चुकी हैं, बायर्स की कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फर्मेशन भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे यानी कि बाइंग हुई है, थोड़ी सी प्रेशर है, तो जस्ट इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ट्रेड प्लेस यहाँ पे बाय साइड की नहीं कर सकते। हमारी जो यहाँ पे पोजीशन होगी वो सेल साइड की होगी। इस वाली कैंडल के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे, मिनिमम 10 मिनट की ले लें या टाइम थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं और अपना यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। अब वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो चुकी है, 19 मिनट की हो चुकी है, तो पॉइंट हम लोग देखते ये देखें। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट देती है तो मार्केट यहाँ पे बाइंग करेगी, लेकिन यहाँ पे अगेन मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। अब सपोर्ट लेवल के ऊपर तो मार्केट आ चुकी है लेकिन यहाँ पे गैप छोड़ दिया मार्केट ने। अब ये गैप फिल करेगी मार्केट, जैसे कि टेल फिल करती है मार्केट के अंदर। ये वाला जो टेल है नेक्स्ट सेलर्स ने आके फिल किया है,
तो ये जो प्राइस है, ये जो गैप है, गैप वाला प्राइस है, ये भी मार्केट आके जरूर फिल करेगी। यहाँ पे मार्केट आके बना रही है, यानी कि मार्केट अपना रिटेस्ट बना रही है, रिटेस्ट पॉइंट बनाएगी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, बाय करेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो आपने वीडियो को बार बार देखना है और इतनी मरतबा में देखना है कि आपके टोटली डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको क्यूटेक्स ऑप्शन का, पॉकेट ऑप्शन का, ट्रेडिंग का कोर्स चाहिए तो कोर्स अवेलेबल है, बेसिक टू एडवांस है। आप कोर्स लेके एक्सपर्ट हो सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, लॉस कर चुके हैं, लॉस रिकवर करने के लिए, तो स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल है, आप स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं और अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने पॉकेट ऑप्शन पे या परफेक्ट मनी पे अकाउंट बनाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप इसके ऊपर अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, आप अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।